अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफ़िज़ रिज़वान मदनी। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट टॉपिक पर। कुछ भाई दोस्त जो पहली बार सोच रहे हैं बनाने की, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि जब वो पासपोर्ट दफ्तर जाते हैं, वो जाते ही एजेंट के हाथ चढ़ जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता, तो एजेंट उनसे पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो उनको पता नहीं है कि पासपोर्ट बनवाना कैसे है, बनाना कहाँ से है, तो पैसे देने कितने हैं, एजेंट को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, तो पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो जमा कहाँ करवानी है, कितनी फ़ीस जमा करवानी है। इसके हर इशू पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आखिर तक अगर हमारी वीडियो देखते रहिएगा तो बिला तख़ीर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। फिर वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए हम अपनी वीडियो पे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जब पासपोर्ट दफ्तर जाएं, किसी एजेंट से बात नहीं करनी है, तो आपने सबसे पहले पासपोर्ट के दफ्तर के पास ही बैंक होगा, नेशनल बैंक। आपने उस नेशनल बैंक में चला जाना कब है उसका भी टाइमिंग है दोस्तों। दोस्तों इस बात को ज़रूर नोट करना कि जब भी आपने जाना है तो जितना जल्दी हो सके 7 बजे आपने नेशनल बैंक में सुबह पहुंच जाना है, वरना उधर बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं। मैंने खुद जाके देखा है दोस्तों, बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं। मैं वीडियो के अंदर भी आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो फिर अगर आप लेट जाएंगे तो आपको फिर नंबर जल्दी नहीं आएगा, फिर सारा दिन आपको उधर जलील होना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि 7 बजे उधर नेशनल बैंक के दफ्तर में, नेशनल बैंक के अंदर पहुंच जाएं। तो उधर जाके अपना लाइन के अंदर खड़ा हो जाएं। बैंक 9 बजे खुलता है, उधर जो लोग आते हैं वो 7 बजे आना शुरू हो जाते हैं, लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। तो नेशनल बैंक के बाहर एक स्टाम्प पेपर वाला बैठा होगा, आपने उधर से पहले वो उस पर पुर करवाना है। पुर करवा के आपने वो बैंक की फ़ीस जमा करवानी है। पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो पहले बैंक में जमा करवानी पड़ती है। आपका जब नंबर आएगा, आपने उधर से रसीद लेके फ़ीस जमा करवा के फिर जो है ना पासपोर्ट के दफ्तर में जाना है। दफ्तर में जाने के बाद उधर फिर लाइन लगी होगी। अगर आपका पहले नंबर इधर लग जाएगा तो उधर पहले नंबर आ जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने इधर पहले गलती कर दी, इधर लेट आए, तो फिर आप उधर भी आप लेट जाएंगे, फिर आपको एजेंटों को पैसा देने पड़ेंगे, वरना सारा दिन आप जलील होंगे। तो दूसरी बात है दोस्तों कि जब आप इधर दफ्तर में पहुंच जाएं, तो पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले उधर स्टैंप लगवानी है। किसी एजेंट को पैसे नहीं देने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले फ़ीस जमा करवा देते हैं, इधर आकर स्टैंप लगवा लेते हैं, तो आपका नंबर समझो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अंदर चले जाएं। हाँ, दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन के अंदर इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो ये आप हदायत सब पढ़ सकते हैं कि आपका जो है ना उसकी पासपोर्ट की फ़ीस कितनी होगी, अगर बच्चे का बनवाना है उसकी कितनी फ़ीस होगी, अगर आपने आम 18 साल से ऊपर एज का बनवाना है तो उसकी कितनी फ़ीस होगी, तो नॉर्मल बनवाना है कितनी फ़ीस है, और अर्जेंट बनवाना है उसकी कितनी फ़ीस है, ठीक है। तो जो ये सारी तफसील मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट गुमशुदा है, गुम हो जाता है, तो वो बनवाना है, तो उसका भी इसके अंदर तरीक़ाकार बताया हुआ है। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अगर आपने पासपोर्ट के अंदर कोई चीज़ गलत लिखी गई है, उसको चेंज करवाना है, तब्दील करवाना है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, तो उसके उन्होंने ये भी बताया हुआ है। तो उसके वो डॉक्यूमेंट जाकर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। उसके लिए भी दोस्तों ये सब कुछ लिखा हुआ है इधर। एक बात मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, आपने किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, ठीक है। वो 1000 से 1500 रुपये ले लेते हैं, तो वो कहते हैं कि फार्म हम जमा करवा देंगे, और आपको बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा दोस्तों। बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अंदर जाकर फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट आपको अंदर नहीं छोड़ के आते हैं। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं। तो आप इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने 5 साल के लिए बनाना है और 36 पेज वाला बनाना है, तो उसका जो है ना 3000 रुपये नॉर्मल फ़ीस है इसकी, नॉर्मल की।
तो अगर आपने यही 36 पेज वाला आपने अर्जेंट बनवाना है तो उसकी 5,000 रुपये फ़ीस है। अगर आपने नॉर्मल 10 साल के लिए बनवाना है तो उसकी 45 रुपये फ़ीस है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा दोस्तों कि आप जो है ना 10 साल के लिए बनाएं। तो अगर ये 10 साल वाला अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो उसकी 7,500 रुपये फ़ीस है। तो इसी तरह अगर 72 पेज वाला जो है ना आप बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है नॉर्मल की है वो 5,500 रुपये है। तो इसी तरह आप ये सारी तफसील देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब ये स्क्रीनशॉट है, थोड़ी सी वीडियो है जो मैंने आपको उधर बैंक में फ़ीस जमा करवाने के लिए मैं बता रहा था कि ऐसे लाइनें लगी होती हैं उधर। ये आप देख सकते हैं 9 बजे बैंक खुलना था, तो ये 9 बजे 7 बजे की वीडियो है। 9 बजे बैंक खुलना था तो ये 7 बजे आप देख सकते हैं कि कितने लोग उधर जमा हैं। तो जब तक ये बैंक खुलेगा तो इधर काफ़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। तो ये आप ये दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं। ये कैमरा मैं दूसरी तरफ करता हूँ, ये आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। ये सब इसी इंतज़ार के अंदर हैं। तो इधर से फ़ीस जमा करवाने के बाद जब हम उधर दफ्तर में गए तो दोस्तों उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, वो अंदर आराम से बैठे थे। फिर हमने दरवाज़ा और भेजो बाहर पैसे लैने वाले कितने गए ने लाइव चलाओ ना जरा लाइव दसो उन्होंने देखो अंदर अंदर दसो सारी बाउंड दलील हो रही है। ये देखे जी पासपोर्ट के दफ्तर जिधर इन्होंने पैसे लेने हैं और वो बंदे अंदर बाड़ी जा रहे हैं तो बकाया बंदे इधर बाहर दलील हो रहे हैं 2 में। ये पासपोर्ट दफ्तर का हाल है। इधर आओ यार सारे एक मिनट हाँ पता नहीं कितनी बारी और लाइन सीधी करानी है। 15 नहीं भाई असं इतों ही जाना अंदर खोलो गेट अगे वड़ो दरवाजा खोलो भाई अगे हो यार दरवाजा खोलो की यार भाई दरवाजा खोलो स्टैंप लगाना और ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵੇਰ ਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਰਹੇ ਆ ਖੇਣੇ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾ ਲਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆਇਓ ਯਾਰ ਵੜੋ ਜੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੁਲਾ ਦੋ ਹਾਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਾਏ ਆਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ 5 ਬੰਦੇ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ 5 ਬੰਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 5 ਬੰਦਾ ਮੋਹਰ ਨਾਈਟ ਮੋਹਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ये जो है सरकारी दफ्तर है पासपोर्ट का, उस दफ्तर के बाहर भी ऐसे लेने लगे हैं। ये उधर दफ्तर के बाहर लेने लगे हैं, इधर आपने स्टैंप लगवानी है। उसके बाद दोस्तों आपको अंदर जमा किया जाएगा। इसी लाइन से बचने के लिए 1,000-1,500 रुपये दोस्तों ले लेते हैं। तो जब आपका पासपोर्ट बन जाए तो वो रिसीव कौन कर सकता है उसकी उन्होंने डिटेल दी हुई है। आपका भाई, बाप, बेटा, बेटी, तो वालदा, वालद, ये रिश्ते उन्होंने बताए हुए हैं। तो ये जो है ना वो अपना पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।